नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। गुजरते वक्त के साथ साथ हमारे देश में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, वो लगातार गिरते जा रही हैं। पीपीएफ की बात कर लेते हैं। पीपीएफ लगभग 1990s में आपको देता था 10% के आसपास तक का रिटर्न आपके इंटरेस्ट पर, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लगभग जब बात करते हैं हम लोग 2010 के आसपास की, तो तब भी आपको ऑलमोस्ट 9% के आसपास तक का इंटरेस्ट रेट मिलता था। और आज की तारीख में यह आंकड़ा गिरकर लगभग 7.1% के आसपास पहुंच गया, जिसका मतलब यह है कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, चाहे वो पीपीएफ हो गया हो, चाहे वो आपके एफडीज हो गए हो, चाहे वो आपके अलग अलग तरह की आरडी ऑप्शन हो गई हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई हैं, वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट लगातार गिरते जा रहे हैं। जो अलग दूसरे कन्वेंशनल ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि बिटकॉइंस हो गए, जैसे कि शेयर मार्केट है, ये थोड़े से रिस्की है, थोड़े से वॉलेटाइल है। बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज तो खैर इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो भी नहीं पता। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर आपको यहां पर जरूरत है कि आप अलग अलग तरह के और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करें। ऐसा कहा जाता है कि जो एवरेज मिलियनेयर होता है हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी, उसके पास लगभग 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके पास अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं, जिस वजह से उसके पास पैसे लगातार आ रहे होते हैं। इसमें से बहुत सारे एक्टिव इनकम के सोर्सेज होते हैं और बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जिसको आप चुनाव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। ये हमारे रेगुलर वीडियोस की तरह नहीं है जहां पर मैं आपको बोलता हूं कि आप 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं, आप 100 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। यहां पर आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इस वक्त उस स्थिति में है कि आप इस तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, तो इस वीडियो में आप आगे बढ़िए। वरना फिर इस वीडियो को आप सेव कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब आपके पास थोड़े से पैसे और आ जाएंगे उस हिसाब के कि आपको लगे कि हाँ मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, तब आप इस वीडियो में वापस आकर देख सकते हैं और इस वीडियो के ऑप्शंस का आप चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं और आपको एक एक करके इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप एक बिजनेस को खरीद लीजिए। अगर आपके पास, आपके आसपास में बिजनेस, जरूरी नहीं है कि मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि मैं एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूं जिसके बहुत सारे मतलब ऑफिसेस हैं, दुनिया भर में फैला हुआ है, देशों दुनिया में। अगर इतना आपके पास पैसा होता तो ऑब्वियसली आपके पास इतना बिजनेस खरीदने की ताकत होती ऑलरेडी, तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि थोड़े बहुत पैसे उनके पास साइजेबल आ गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से इस पैसे का सही उपयोग करूं। बिजनेस से मेरा मतलब यहां पर हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास की कोई किराने की दुकान खरीद लें, आपके घर के आसपास का कोई बुटीक खरीद लें, या फिर आप एक मौजूदा बिजनेस, जो चालू बिजनेस है, जो काफी वक्त तक अच्छे से चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में मान लीजिए कि उस ओनर की दिवालिया हालत हो गई है, उसके पास पैसे नहीं है पैंडेमिक की वजह से या किसी भी स्थिति की वजह से, तो ऐसे में आप एक अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को खरीद सकते हैं। यहां पर आपको एज एन इन्वेस्टर क्या फायदा हो रहा है? आपको फायदा यह हो रहा है कि आपको एक रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, जो कि फिलहाल भले ही थोड़े से अच्छे हालत में ना हो, लेकिन अगर आप उसको अपने बिजनेस के नो हाउ से, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज है, अगर आप उस फील्ड से हैं, तो अपने इंफॉर्मेशन से, अपने एक्सपीरियंस से आप उस बिजनेस को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं और अंडर वैल्यूड बिजनेस को इस वक्त आप खरीद सकते हैं, जहां पर आपके ज्यादा एफर्ट बच रहा है। आपको एक नया बिजनेस जीरो से खड़े करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा इस वक्त उससे चलाने के मूड में ना हो, वो कुछ और करना चाहता हो, तो आप उससे वो बिजनेस खरीद कर उस बिजनेस को सेम मैनेजमेंट रखते हुए, सेम वर्कफोर्स रखते हुए आप आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को एक सफल और कामयाब इंसान बना सकते हैं। अब आप बिजनेस खरीदने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि एस मर्जर्स नाम की एक वेबसाइट है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है बिज बाय सेल, और एक और वेबसाइट है जैसे कि बिजनेस फॉर सेल। यहां पर आपको ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस मिल जाएंगे। कुछ बेकरीज होती हैं जो कि सेल पर होती है, कुछ हो सकता है कि जिम एस्टैब्लिश्ड हैं लेकिन वो ओनर उसको बेचना चाहता हो, तो उस तरह के बिजनेस में जहां पर आप थोड़ा सा साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुद्रा लोन का सहारा ले सकते हैं और इस बिजनेस के लिए फाइनेंस जमा कर सकते हैं बिना किसी लोन के, बिना किसी गारंटी के आपको यहां पर आराम से लोन मिल जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आप सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं, उसका नाम है फ्रेंचाइज लेना। फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बन गया है हमारे देश में आज की तारीख में। ये लगभग 2% जीडीपी को मतलब हमारे कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा 4 लाख करोड़ तक के आसपास का रेवेन्यू इसमें होता है हर साल, जो लोग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये हर साल मतलब 30 to 35% के रेशियो से बढ़ता जा रहा है। यानी कि फ्रेंचाइज मॉडल बेसिकली एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो कि ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड है। यहां पर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक मॉडल है जो कि चल रहा है, जो कि जिसके फाउंडर्स ने इसके बारे में अलग अलग तरह से, अलग अलग ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड्स के जरिए एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है।
अब आपको बस ये करना है कि उस मॉडल को रेप्लिकेट करना है अपने शहर में, अपने प्रांत में, अपने गांव में। और आपको इतना ही नहीं, एक रेडीमेड बिजनेस तो मिल ही रहा है, साथ ही में आपको उनका नो हाउ भी मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उस बिजनेस को चलाने में, तो ये जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं या जो फ्रेंचाइज का मैनेजमेंट है, ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको गाइड करेगा, ये आपको ट्रेन भी करेगा ताकि आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और यहां पर आपको गुडविल वगैरह की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। जैसे कि आप कोई फास्ट फूड का चेन खोल सकते हैं, आप कोई ऐसी स्टोर का फ्रेंचाइज ले सकते हैं जो कि ब्रांड काफी पॉपुलर है, कोई मोबाइल शॉप का फ्रेंचाइज ले लिया, या फिर आप कोई सर्विस सेंटर का फ्रेंचाइज खोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। आप एफएमसीजी में जा सकते हैं, आप खाने पीने की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप चाहे तो कोई हार्ड गुड्स बेच सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उस तरह के बिजनेस मॉडल का आप फ्रेंचाइज लेकर अपने शहर में, अपने छोटे से टाउन में इसको खोल सकते हैं, और डेफिनेटली आपको इसमें काफी हद तक फायदा होगा, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। एक बिजनेस को जीरो से खड़े करने में काफी एफर्ट लगता है, लेकिन अगर एक रेडीमेड बिजनेस आपके पास आ रहा है उसके एक्सपीरियंस के साथ, उसके नो हाउ के साथ, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल के साथ भी, तो यहां पर आपका काफी हद तक टाइम बचता है और आपको इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। आपको यहां पर शुरुआत में बेसिकली शायद सेटअप करते वक्त आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, और उसके बाद अपने वर्कफोर्स को हायर करके, अपने आदमियों को वहां पर रखकर, अपने एम्प्लॉयज को वहां पर रखकर आप अपने दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करने के लिए जा सकते हैं, या फिर दूसरे किसी काम में लग सकते हैं। और ये जो मॉडल आपने बना दिया है, ये अपने आप आपके लिए पैसा बनाता रहेगा। तीसरा जो चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप पीयर टू पीयर मॉडल में पैसे लेंड कर सकते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल एक काफी नया कॉन्सेप्ट आया है हाल फिलहाल में, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहां बेसिकली आप मान लीजिए अपने किसी दोस्त को पैसे अगर उधार पे देते हैं, तो अगर आप मान लीजिए, हम लोग आमतौर पे तो पैसे लेते नहीं है इंटरेस्ट में, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है या 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने या हर हफ्ते के हिसाब से, तो ये इस तरह का एक बिजनेस मॉडल आ गया है जिसको बेसिकली कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग, जहां पर आप काफी अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में यहां पर लोग 15 से 20% तक का इंटरेस्ट कमाते हैं, और ये इंडस्ट्री सिंस अभी थोड़ा फ्रेश है, ज्यादा लोगों का इस पर तवज्जो नहीं पड़ी है, लेकिन आज बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि इस तरह के बिजनेस मॉडल को एंटरटेन करती है, और बहुत सारी वेबसाइट्स इनफैक्ट आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, जहां पर आप काफी हद तक पैसे अच्छे बना सकते हैं। और अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की तरह यहां भी आपको लगेगा कि यार इसमें तो रिस्क है, हो सकता है पैसा सामने वाला बंदा लेके भाग जाए तो, या फिर मेरे पैसे डूब जाए तो जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी तरह से आप अपने पैसे के जो पीयर टू पीयर लेंडिंग भी कर रहे हैं उसको भी आप डाइवर्सिफाई करिए। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है उधार देने के लिए लोगों को, तो 1 लाख रुपए को किसी एक बंदे को मत दीजिए, 1 लाख रुपए को आप हो सकता है 10 अलग अलग लोगों को दीजिए, 10-10 हजार रुपए के हिसाब से। तो फिर अगर मान लीजिए उसमें से एक बंदे ने बैकआउट भी कर दिया, या फिर वो पैसे देने की हालत में नहीं है, तो तब भी आपका सिर्फ एक 10,000 रुपए का लॉस होगा, बाकी आपके 90,000 रुपए जो आपके बचे हुए हैं उससे आपको लगातार इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। तो इस तरह का आप बिजनेस मॉडल डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, पीयर टू पीयर लेंडिंग में। ये बेसिकली बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के जैसा ही है, थोड़ा सा नया है इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में पता नहीं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करेंगे, इसके अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में पता करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें काफी हद तक पैसे बनाने का अवसर मिलेगा। चौथा जो चीज आप कर सकते हैं वो बेसिकली है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं को ओन्ड सीआरई में। सीआरई यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में हम लोगों को लगता है कि सिर्फ 3 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या तो आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या तो फिर आप एक साधारण सा लैंड खरीद सकते हैं कहीं शहर के या गांव के किसी कोने में, या तो फिर आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से एक प्लॉट खरीद सकते हैं एक डेवलपमेंट साइट से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आज आ गए हैं, जैसे कि कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि वो रियल एस्टेट जो जहां पर लोग रहते नहीं है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। ये बेसिकली हो सकता है कि आपके किसी लोकेलिटी में हो जहां पर बिजनेसेस बहुत ज्यादा चलते हैं, हो सकता है कि कहीं पर एक नया प्लाजा खड़ा हो रहा हो आपके शहर में, तो यहां पर इस तरह के जगह पर इस तरह के कमर्शियल दुकानों को आप खरीद सकते हैं, या फिर आप बनवा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी पर, और वहां पर उससे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट की खास बात यह होती है कि यहां पर अगर आपने काफी अच्छी जगह पर रिसर्च करके इन्वेस्ट कर दिया तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू इसमें बना सकते हैं। यहां पर आपको अच्छा डिपॉजिट भी मिलता है, और यहां पर अगर आपने प्राइम लोकेशन पर समहाउ आपने प्रॉपर्टी ले ली, या फिर आपने प्रॉपर्टी बहुत सालों पहले ली थी और आज की तारीख में वो जगह प्राइम लोकेशन हो गई है, तो यहां पर डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं और काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे को ओन्ड कमर्शियल रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जहां पर बेसिकली आप एक बड़ी प्रॉपर्टी को अकेले नहीं खरीदते। अगर आपके पास उतने साइजेबल पैसे नहीं है तो आप यहां पर कुछ लोग मिलकर आप लोग एक टीम में पैसे यहां पर लगाते हैं, को ओनर बनते हैं आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन के। तो बेसिकली यहां पर इन्वेस्टमेंट का जो साइज होता है, टिकट साइज होता है, ये लगभग 25 लाख रुपए के आसपास होता है एज अ इन्वेस्टर आपके लिए। और जो पोर्टल्स ये चीज को एंटरटेन कर रही हैं या फिर प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि है प्रॉप शेयर और फिर स्ट्राटा नाम की बहुत सारी ऐसी पोर्टल्स आ गई हैं। बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और भी आ गए हैं, जैसे कि REITs यानी कि राइट्स
नाम का एक अलग ऑप्शन आ गया है, जहां पर बेसिकली जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने से पहले जिस तरह से हम लोग बैंक से लोन लेते हैं उस तरह से राइट्स इशू करते हैं रियल एस्टेट कंपनीज और आपको बोलती हैं कि आप इसमें निवेश करिए। और आप जब इसमें निवेश करते हैं तो जब उनकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है, जब उनको प्रॉफिट आ जाता है, तो उसके बाद में वो आपके पैसे वापस कर देते हैं और इस दौरान वो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देते हैं। तो राइट्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिकट साइज जो है वो काफी कंसिडरेबल अमाउंट में है, यानी कि आप 50,000 रुपए के अमाउंट से यहाँ पर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग निवेश नहीं करते ये सोचकर कि यार उसमें हेडेक बहुत है, उसका मेंटेनेंस बहुत है, लेकिन अगर आप समहाउ अगर थोड़ा सा वक्त अपना दे सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन में तो डेफिनेटली आप इससे भी काफी हद तक पैसे बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के 90% जो मिलेनियर्स हैं वो रियल एस्टेट से ही मिलेनियर्स बने हैं। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसमें आपको बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जहां पर बेसिकली आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिस्क से इस करने के लिए तैयार है तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यकीनन आपके लिए, जो कि बेसिकली है कि आप अगर स्टार्टअप्स में निवेश करें। हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की तो हमारे दिमाग में आता है कि यार 98% स्टार्टअप्स तो फेल होते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स बच जाते हैं, जो कि 2 से 3% के आसपास स्टार्टअप्स जो समहाउ सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो इतना पैसा बनाकर देते हैं अपने फाउंडर्स को या फिर अपने इन्वेस्टर्स को कि मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे देश में अगर हम लोग बात करें जैसे कि स्टार्टअप्स आए हैं, जोमैटो हो गया या फिर ओला हो गया, या फिर हम लोग बात करें ओयो रूम्स की, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जो कि शुरुआत में बड़े ही स्टूपिड से आइडियाज लग रहे थे। हम लोग को लग रहा था कि यार ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, लेकिन देखिए अब जोमैटो बोलते हैं कि कुछ वक्त में अपना शेयर्स इशू करने वाला है। हालांकि जोमैटो ने अभी तक रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, प्रॉफिटेबल वो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर बिलीव है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। अगर हम लोग कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स ने तो बेसिकली ट्विटर जब आया था या फिर जब उबर का लॉन्च हुआ था, तो फिर जो उसके जो बड़े एंजल इन्वेस्टर थे नवल रविकांत, जो कि काफी पॉपुलर स्पीकर भी हैं आज की तारीख में, जब उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑप्शन में निवेश किया था तो उनको भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि ये ऑप्शंस कहां से चलेंगे हमारे देश में या फिर दुनिया भर में। टैक्सी को तो हम लोग हाथ से रुकाकर बुला सकते हैं, तो फिर कोई ऐप क्यों यूज करेगा, या फिर फेसबुक के होने के बावजूद कोई ट्विटर क्यों यूज करेगा। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि उबर और ट्विटर इतने सक्सेसफुल हो गए कि इनका ग्लोबल प्रेजेंस है आज की तारीख में। तो इसीलिए आप भी अगर रिसर्च करके किसी स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड की स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। और आजकल स्टार्टअप में निवेश करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स भी आ गए हैं जहां पर फाउंडर्स क्राउड फंडिंग के जरिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट रेस करते हैं, जहां पर वो बेसिकली आपको एक बिजनेस आइडिया भी पिच करते हैं, आपको बताते हैं कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको इस तरह से रिटर्न्स मिल सकते हैं इस इतने पर्टिकुलर सालों के बाद। तो अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इस तरह के ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं और अपने लिए काफी हद तक एक अच्छा साइजेबल अमाउंट बना सकते हैं। ये हालांकि बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे तब जाके आप रिवॉर्ड भी पा सकते हैं। अब तो ये बात हो गई सारी थियोरेटिकल, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए, क्या आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं कल की तारीख में, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने गांव से एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा करें, या फिर आपका खेती किसानी में रुझान है, या फिर आप किसी ऐसे तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं जहां पर आप काफी हद तक अपने पैसों को बढ़ा सकें, तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने प्रैक्टिकली एक्सपर्ट्स की मदद से आपको सिखाया कि किस तरह से आप करियर बिल्डिंग, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस के बारे में और अपने फार्मिंग के करियर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद प्रोमो कोड में अगर मेरा नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आके प्लीज अपने विचार हमारे साथ बांटिए, हमें एनकरेज करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप वो भी बता सकते हैं, हम यकीनन एक और बेहतर वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। अगर आपके कोई टॉपिक सजेशंस हैं तो आप वो भी आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।